नमस्कार, आप सबका न्यू टू जर्मनी पर हार्दिक स्वागत है। न्यू टू जर्मनी हमेशा हर रविवार को एक लाइव टॉक देता है जिसका नाम है जीवन के प्रश्न। जीवन के प्रश्न में हम अलग-अलग लोगों से मिलते हैं और अलग-अलग लोग हमारी समस्याओं को सुलझाने में मदद देते हैं। और आइए आज हम मिलते हैं अपने अतिथि आभा अग्रवाल जी से। आभा अग्रवाल जी माइंड ट्रेनर हैं, वेलनेस कोच हैं और काउंसलर हैं। ये 5 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हैं। आभा अग्रवाल जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यहाँ। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद। आज का हमारा प्रश्न है आभा जी, हमें स्वयं को क्यों स्वीकार करना चाहिए? मैं कुछ बोलूं इससे पहले मैं आपसे आपको बस ये प्रश्न दे देती हूँ, हमें स्वयं को क्यों स्वीकार करना चाहिए? आप इसके बारे में हमें कुछ बताएं। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया न्यू टू जर्मनी के इस मंच से। और मैं आपको बताना चाहूँगी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज आपने उठाया है कि हमें स्वयं को क्यों स्वीकार करना चाहिए। कहनों के वो कहने के लिए तो ये एक मामूली सी बात लगती है कि आत्म स्वीकृति ये आखिर है क्या? अगर सरल शब्दों में कहें या सिंपल भाषा में कहें तो आत्म स्वीकृति है हमारे अंदर जो भी गुण हैं या जो भी कमियां हैं उनके साथ ही हम अपने आप को स्वीकार करें बिना जजमेंट किए बिना क्रिटिसाइज किए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जब हम अपने आप को स्वीकार लेते हैं तो हमें औरों को भी स्वीकार करना औरों को भी समझना आसान हो जाता है। क्योंकि जब भी हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, तो हमेशा ही हमें एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है और वो स्ट्रेंथ हमें मेंटल लेवल पे भी होनी चाहिए, इमोशनल लेवल पे भी होनी चाहिए और फिजिकल लेवल पे भी होनी चाहिए। जब ये तीनों तरह की स्ट्रेंथ होती हैं, तो हम अपने आप को सक्सेसफुली जीवन में आगे ले जा पाते हैं। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है हमारा, एक ऐसा फिनोमिनन है जो वो अगर हमें आता है, तो हम अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ा पाते हैं, अपने आप को इमोशनली वेल रख पाते हैं। और जब हम इस तरह से अपने आप को मजबूत बनाते हैं, तो जो भी निर्णय हम अपने बारे में, अपने स्टेप्स को, अपने एक्शंस को आगे बढ़ने के लिए लेते हैं, उन एक्शंस को हम एक क्लियर डिसीजन के साथ ले पाते हैं। क्या आप मैं आप इसको हाँ मैं जी। यहाँ पे कुछ पूछना चाहूँगी, कुछ क्लियर करना चाहूँगी। क्या आप इसका मतलब मुझे बता रही हैं या हमें बता रही हैं, भावनाओं पे नियंत्रण पाना? ये भावनाओं पे नियंत्रण पाना या उसको मैनेज करना सीखना ताकि बाहर के वातावरण से आप अंदर से आहत ना हो, आप अपने आप में समर्थ हैं। ये यहाँ मैं एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि हमारा क्रिएटर कोई छोटा मोटा नहीं, एक सुप्रीम सोर्स है, एक यूनिवर्सल सोर्स है जिससे हम क्रिएट हुए हैं। तो उस क्रिएशन ने जो भी क्रिएट किया है आपके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर एक कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटीज, कुछ विशेष गुण जरूर होते हैं और साथ साथ ही कुछ कमियां होती हैं। तो यहाँ पे आत्म स्वीकृति का मतलब है कि आप अपने गुणों को तो स्वीकार करें ही, साथ में आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए भी जब अपने गुणों को निखारते हैं तो आप जीवन में अग्रसर होते हैं। हुँ। ये आप मेरा कुछ यहाँ कहना उदाहरण है। में दे सकती हैं कि अगर मैं बैठी हूँ, मुझे नहीं पता कौन से गुण, कैसा गुण आप बता मैं रही हैं? आपको हो सकता है हाँ, दर्शकों को ना पता चले ये। यहाँ पे मैं एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे अगर हम बच्चों को देखते हैं, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, 2-3 साल के उम्र के या उससे छोटे, तो जब आप उन बच्चों को देखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर वो बच्चे एक आनंद मग्न स्थिति में रहते हैं, खुश रहते हैं। उनके पास कुछ भी ऐसा एक खाने-पीने के अलावा या वो बीमार हैं, उस सब के अलावा उनके पास कोई ऐसा रीज़न नहीं होता जिससे वो अपसेट रहें,
उनका एक वो अपने ही हिसाब से आनंद आनंद मगन रहते हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि उन्होंने अभी जो बाहर के वातावरण में एक कॉम्पिटिटिवनेस है, जो एक प्रतिस्पर्धा है लोगों के बीच में, उस प्रतिस्पर्धा को अभी जाना नहीं है, इसलिए वो प्योरली अपने आप को जैसे वो है उसी रूप में स्वीकार करते हैं। और जब ग्रेजुअली वो बड़े होते हैं, वो आप देखिए तो उनका जो स्टेट है वो बदलता जाता है। आजकल बहुत पहले तो ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो सब इमोशनल वेलबींग के फैक्टर थे, जो नेगेटिव कहे जाएंगे इस समय पे, तो वो पहले 17-18 साल की उम्र में जाके यूथ को रियलाइज होता था, जब वो अपने कैरियर के विषय में सोचते थे, तब उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा की भावना आती थी। पर जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन में जा रहे हैं, या क्या कहें कि हम जितना हाईली टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ चुके हैं, पर हमारा इमोशनल स्ट्रेंथ कम हो रहा है। उसका मेजर कारण है कि बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा की भावना बहुत छोटी उम्र से आने लगी है। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, तो माता पिता के द्वारा या फिर हमारे टीचर्स या स्कूल का पूरा वातावरण ऐसा है कि एक को दूसरे के साथ या तो कंपेयर कर रहे हैं या कॉम्पीट कर रहे हैं। तो उससे बच्चों के अंदर, क्योंकि वो बच्चा ही एक व्यक्तित्व का निर्माण होगा आगे जाके, तो एक ऐसी भावना आ जाती है कि उनको ऐसा रियलाइज कराया जाता है कि आप किसी चीज में कुछ कम है, और वो जो कमी है वो आपको पूरी करनी है, उसमें आपको बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। तो ये आपकी बेस्ट क्वालिटीज हैं। अगर आप सुंदर दिखना चाहते हैं, तो आपका ये वजन होना चाहिए, आपका ये कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए, आपकी ये हाइट होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर पैरामीटर में समाज लोगों को बांध देता है, और हम स्वयं को उसी सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। हम अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि मेरे वर्च्यूज या मेरे कोर, जो मेरे स्ट्रेंथ्स हैं, वो क्या हैं। तो जब आप अपने आप को करेक्शन करने के प्रोसेस में चलते जाते हैं कंटिन्यूअस, यहाँ मेरा ऐसा बिल्कुल कहना नहीं है कि हमें अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना है, या हमें अपने आप को कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं तो करेक्ट नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। एक सिंपल मतलब है कि अपने इंटरनल जो आपके गुण हैं, उनको भी अगर आप देखेंगे, कंटिन्यूअस आप अपने आप को करेक्ट नहीं करते रहेंगे। क्योंकि जब आप कंटिन्यूअस अपने आप को करेक्ट करते हैं, तो कई बार आप कुछ चीजों में अच्छे हो पाते हैं, कई बार आप अपने जो आपने डिजायर्ड गोल्स रखे, या आपने अपने साथ जो एक्सपेक्टेशंस रखे, उनके साथ आप उनको नहीं मीट कर पाते कभी, कई बार। तो जब आप नहीं मीट कर पाते, तो अंदर से आप चाहे उसको महसूस कर पाते हैं तुरंत या नहीं, एक अंदर से फ्रस्ट्रेशन या अपने प्रति एक गुस्से की भावना आती है। और वो गुस्से की भावना अपने आप में स्वयं के प्रति एक रिजेक्शन की फीलिंग डेवलप करती है। और जब आप रिजेक्शन की फीलिंग के साथ जुड़ते हैं, तो बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस आते हैं, क्योंकि आपने खुद को ही, अपने ही एक्शंस को स्वीकार नहीं किया। और उन एक्शंस को स्वीकार ना करने के कारण जब आप कंटिन्यूअस कुछ नेगेटिव इमोशंस के साथ जुड़ते जाते हैं या घिरते जाते हैं, तो एक नेगेटिव रेडिएशन होना ही है, मतलब वो नेगेटिव एनर्जी ही प्रोड्यूस करेगा कोई भी। जी, तो मैं मैं यहाँ पे जी। जी, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा कुछ और क्लियर करना चाहती हूँ। जी। अगर मान लीजिए मेरा बच्चा है और उसके अंदर ये भावनाएँ उत्पन्न हो रही हैं प्रतिस्पर्धा की, तो हम अगर एक माँ-बाप के तौर पे हमें तो समाज के भी साथ चलना है। वो तो है ही, हर जगह प्रतिस्पर्धा तो वो तो रहेगी, वो तो नहीं कम होगी, और उस बच्चे को उस समाज में फिट भी करवाना है, क्योंकि वो उसी समाज का एक अंग है। अगर हम वहाँ पे नहीं ध्यान दिए, तो कहीं न कहीं बच्चे उस चीज़ों को भी नहीं कर पाएँगे जो समाज चाह रहा है, वो लेते हुए हमें करना होगा। तो आप कौन-सी टिप्स देती हैं माँ-बाप को, या क्या कहेंगी? क्योंकि प्रतिस्पर्धा तो रहेगी, वो तो कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि वो समाज का अंग बन चुकी। तो वहाँ पे हम कैसे डील करें अपने बच्चों के साथ? आप कहेंगी जी। कि हमें बातचीत करनी चाहिए?
या आप कहेंगी कि हमें ये फीलिंग्स ही निकाल देनी चाहिए घर में, या क्या हो सकता है? हमें देखिए, ये प्रतिस्पर्धा जो की भावना है, वो एक स्टेज पे तो ठीक है, पर ये जब बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, जो आजकल 4-5 साल की उम्र से ही स्कूलों में 3 जो साल चीज़ें के बच्चे, पहले हाँ, थी, हाँ। अगर आप 25 से 30 साल पुरानी बात सोचें, जब हमारा जनरेशन हम लोग पढ़ रहे थे, तब ये इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव जो माहौल था वो नहीं था। तो हुँ, आप देखिए कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए उसका इमोशनल स्ट्रेंथ कितना इम्पोर्टेंट है। हुँ, कहीं वो बच्चा एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग को अगर फेस नहीं कर पा रहा है या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है उस चीज़ का, तो हुँ। ऐसा ना हो कि वो किसी गलत राह पे चल पड़े। ये तो ऐसा ना माँ-बाप भी हो समझ रहे हैं, ये तो माँ-बाप भी समझ रहे हैं। लेकिन जो चीज़ हमें सीखनी है ना, कि यहीं पे हम एज़ अ पेरेंट्स कैसे उस हमें समस्या का हल निकालें। बिल्कुल, हमें शुरुआत से ही बच्चे के अंदर ये डालना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं, तो अपने साथ अगर आप जैसे भी अपने आप को आप समझते हैं, अपने साथ डील करते हैं, बी काइंड टू योरसेल्फ। अपने साथ भी प्यार से वही बर्ताव कीजिए, जो आप किसी अच्छे दोस्त के साथ करते हैं, जो आप अपने किसी क्लोज़ के साथ करते हैं। अगर वो किसी समस्या में आता है तो आप प्यार से कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। ओके, आपसे भी कभी मतलब कोई गलती हो सकती है। जी, मतलब कि हमें सबसे पहले अपना दोस्त बनना होगा, जी, बाहर जाने से पहले। बिल्कुल। एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टडी हुआ है, रिसर्च के दौरान ये बताया गया कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस हो। बिन ये रिसर्च है और इसके बेस पे इस स्टडीज़ पे हज़ारों लोगों पे ये रिसर्च हुआ और आपने लुई हे का नाम सुना होगा, जिन्होंने ये एक बुक लिखी है जो काफ़ी फ़ेमस बुक रही है, हील योर लाइफ। उन्होंने स्पष्ट कहा है, अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने आप को आप सँभालना चाहते हैं, तो पहले आप अपने आप को एज़ इट इज़ स्वीकार कीजिए, अपने लिए हार्श मत होइए, हुँ, पहले लेकिन स्वीकार समस्या कीजिए। वही तो है, समस्या तो वही तो है, लोग स्वीकार नहीं कर पाते अपने आप को। जी, तो उसी स्वीकृति के लिए हमें अपने मन को ट्रेन करना होता है और उसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में जब हम जाते हैं, जब हम बच्चों के मन में, क्योंकि मैं काफ़ी बच्चों के साथ डील करती हूँ, बेसिकली मैं बच्चों के साथ काफ़ी कुछ जुड़ी हुई हूँ। तो जब बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं या मेरे वेबिनार्स में या वर्कशॉप्स में हम ये डिस्कस करते हैं, तो मैं उनको कुछ एक्सरसाइज़ेज़ कराती हूँ, इस तरह के अफ़र्मेशंस कराती हूँ कि हर कि जैसे इसके साथ इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं एक छोटी-सी स्टोरी से आपको जोड़ना चाहती हूँ। हुँ, बहुत सिंपल सी स्टोरी है, पुरानी छोटी बुक्स में हमने पढ़ी है कि एक जंगल में एक मोर था जिसके पंख बहुत सुंदर होते हैं और वो काफ़ी खुश रहता था। पर एक बार किसी दूसरे जानवर ने आके उसको कहा कि तुम्हारे पंख चाहे जितने भी सुंदर हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारे पैर बिल्कुल भी सुंदर नहीं हैं। तो उस मोर ने उसकी उस पर्सन की ओपिनियन को अपने अंदर पकड़ के रख लिया और वो धीरे-धीरे दुखी रहने लगा। यानी कि जब उसका दुःख ऐसा हो गया कि उसने लोगों से बोलना भी बंद कर दिया और वो अपने पंखों की तरफ से उसका ध्यान ही हट गया। वो सिर्फ़ अपनी आवाज़ पे ही उसका ध्यान था कि आवाज़ अच्छी नहीं है तो मैं बात नहीं कर सकता, लोगों को पसंद नहीं आएगा। एक कोयल ने उसका ये व्यवहार देखा तो पूछा, "भई क्या हुआ मित्र? तुम आजकल बड़े परेशान दिखते हो।" तो उन उसने बोला, अपने मन की बात शेयर की कि भई मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। तो कोयल ने बताया कि मतलब समझने की बात है कि भई तुम्हारे पास जितने सुंदर पंख हैं और जितना अच्छा तुम नृत्य करके पूरे संसार को मोह लेते हो, तो तुम्हारे आवाज़ की या पैरों की उसकी जगह पे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो भी बहुत अच्छी हो। तो आपके पास जो अच्छा है, उसको आपको नर्चर करना है। और धीरे-धीरे आपको अपनी कमियों को दूर करने के लिए कोशिश करते जाना है, पर हार्श नहीं होना है। एक कवि की बहुत सुंदर लाइनें हैं, मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि सबकी बात ना माना कर,
यहाँ पे सबकी से मतलब है, समाज में लोगों ने अपने अपने स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं जिनके पीछे हम पड़े हुए हैं कि सबकी बात ना माना कर, खुद को भी पहचाना कर, दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है तो अपनी ओर निशाना कर, सबकी बात ना माना कर। यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि हमको डिसोबे करना है बड़ों को, यहाँ सिर्फ मतलब ऐसा है कि हमारी लिमिटेशंस को हमें समझना होगा, हम क्या अचीव करने की ताकत रखते हैं उसको समझना होगा और उसी के अनुसार हमें आगे बढ़ना होगा। वही है कि हम हाथी के बच्चे से एक्सपेक्ट ना करें कि वो पेड़ पे चढ़े, या फिर हम बंदर के बच्चे से एक्सपेक्ट ना करें कि वो हाथी की तरह स्ट्रांग हो जाए। यहाँ स्वीकृति का मतलब वही है कि हम अपने गुणों को स्वीकार करके उनको पोषण दें और उनके साथ आगे बढ़े। तो क्या आप उन लोगों के लिए 2 चीज़ें बता पाएँगी इसका सार लेके, जो नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वो कैसे शुरू कर सकते हैं? छोटा-सा स्टेप कि रोज़ वो क्या करें? 2 मूल मंत्र कि वो कभी इस स्टेज पे आ जाएँ, दुनिया जो कहती है कहने दो, मैं तो कर लूँगी जो मुझे करना है। एक बहुत ही प्यारी सी एक्सरसाइज है, वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव। वो मैंने खुद भी काफी दिन प्रैक्टिस की है और मेरे सभी जो क्लाइंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो एक्सरसाइज में सभी से कराती हूँ। एक बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है कि अपने लिए आप 5 मिनट निकालें और अपने आप को शीशे के सामने खड़ा रखें, खुद को शीशे में देखें, चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल, जैसे आप किसी को मिलने जाते हैं ना, किसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को आप मिलने जाते हैं, अच्छे से तैयार होके, और आप जिस तरह से उसके सामने अपने को आप प्रेजेंट करते हैं, आप अपने आप को मिरर के सामने प्रेजेंट करें, अपनी आंखों में आंखें डाल के कहें, स्माइल दे के कहें कि आई लव यू, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आई एक्सेप्ट यू एज इट इज, मैं आपको ऐसे का ऐसा स्वीकार करता हूं या करती हूं, और मैं हमेशा आपके साथ हूं, हर परिस्थिति में मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी। जब आप अपने आप को इस तरह का बल देते हैं ना, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी चार्ज होने लगेगी, क्योंकि हमारा माइंड हमारी बॉडी को कनेक्ट रहता है, माइंड जो ऑर्डर देता है वही बॉडी के सेल्स उसी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं, तो हमारे सारे बॉडी के सेल्स एनर्जाइज हो जाएंगे, आप फील करेंगे उसको, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और आपका जो इनर सेल्फ है उसमें एक खुशी और एक पीस का, शांति का अनुभव करेंगे। अंदर से एक आवाज आपको आएगी कि अब आप अकेले नहीं हो, आप खुद स्वयं के साथ हो, हमेशा आप अपनी सपोर्ट में हो। जी, जी। ये बहुत पॉजिटिवली आप करना चाहें तो जी। आप इसको 12 दिन प्रैक्टिस कीजिए, आपको डिफरेंस दिखेगा, दिखेगा और दिखेगा ही। जैसा कि आभा जी ने अभी बताया कि बड़ों के लिए तो ये है कि आप शीशे के सामने खड़े होकर जो इन्होंने कहा उसका अभ्यास कीजिए। बच्चों के लिए भी इन्होंने बताया कि बच्चों को किसी भी रेस में शामिल ना होने दें, प्रतिस्पर्धा में उनका बचपना बनाए रखें। मेरे ख्याल से यही उनका मूल मंत्र था आज बिल्कुल। का। बहुत-बहुत धन्यवाद आभा जी कि आप हमारे साथ जुड़ी। और आप लोगों से भी एक निवेदन है, अगर आपको लगता है कि आप कहीं पर फंसे हुए हैं, आपको कोई प्रश्न है जो आपके दिमाग में है, आप हम लोगों से पूछना चाहते हैं, तो आप किसी भी समय हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। और हमारा ईमेल एड्रेस है या मेरा ईमेल एड्रेस है, वो और किसी के पास नहीं जाएगा, तो आप बिल्कुल इसकी चिंता ना करें कि आपका क्वेश्चन कहीं बाहर चला जाएगा। और वो आपके नाम के बिना ही हम पूछेंगे एक्सपर्ट से। आज तक हमने काफ़ी चीज़ें पूछी हैं, वो लोगों के भी प्रश्न थे। हमारा ईमेल एड्रेस है anjana.singh@new2app.com, और 2 इसमें न्यूमेरिकल है। और आपको हमारे वेबसाइट पे भी सब कुछ मिल जाएगा, ईमेल एड्रेस, अगर आप कोई भी प्रश्न भेजना चाहते हैं। अगर आपको इस तरह के वार्तालाप अच्छे लगते हैं तो हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें और लोगों तक बढ़ाएं कि दूसरों को भी मदद मिल सके। एक बार फिर से आभा जी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।